हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के। लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है वन टू वन फंक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। चाहे वन टू वन फंक्शन कह लो या वन वन फंक्शन बोल लो या इंजेक्टिव फंक्शन बोल लो, बात एक ही है। अब वन वन फंक्शन क्या होता है? मैं कहता हूं एक फंक्शन, हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज वन टू वन फंक्शन इफ distinct elements of A has distinct images. आप इसकी बजाय ये बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि if every element, ठीक है, या फिर ये बोलो और यू कैन से no two elements has same image। डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज हमारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी दो एलिमेंट है, इफ एनी टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन has same image, then function is not one to one function या वन वन फंक्शन। अब एक टर्म मैं और डिफाइन कर रहा हूं, अगर कोई फंक्शन वन टू वन नहीं है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। तो अगली टाइप जो हमारी है वो है मैनी वन फंक्शन। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है तब तो फंक्शन वन वन है, और जो फंक्शन वन वन नहीं है उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं। सेट ए है, सेट बी है। ए के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, यहां बी के एलिमेंट में लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5 ले लेता हूं। सपोज मैं मान लेता हूं कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है और 4 की इमेज भी 4 है। इट इज क्लियर है? ये मेरा फंक्शन एफ है, ठीक। अब इस फंक्शन में देखो जरा, ये जो एलिमेंट 1 है और ये जो एलिमेंट 4 है दोनों की इमेज सेम। अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 1 भी मेरा क्या आ रहा है जी? 4 आ रहा है, और एफ ऑफ 4 भी क्या आ रहा है जी? 4 आ रहा है। तो मतलब ये कि इमेज ऑफ 1 एंड इमेज ऑफ 4 क्या चीज है जी? सेम है। अगर ऐसे कोई भी दो एलिमेंट मिल गए जिनकी इमेज सेम हो तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन टू वन फंक्शन, और यू कैन से फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोल देंगे? मैनी वन फंक्शन। अब ये तो हमने फंक्शन को एरो डायग्राम से देखा था। अगर सपोज फंक्शन को मैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे? 1 की इमेज 4 है तो हम क्या लिखेंगे? 1, 4। 2 की इमेज 1 है तो क्या लिखेंगे हम? 2, 1। 3 की इमेज 2 है तो हम क्या लिखेंगे? 3, 2। और 4 की इमेज 4 है तो हम क्या लिखेंगे? 4, 2। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर से देखना चाहो तो ऑर्डर्ड पेयर को देख के भी बता सकते हो कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। आपने बस ये देखना है कि क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेम है। ये देखो यार, इसका और इसका सेकंड एलिमेंट क्या आ गया जी? सेम। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट सेम आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन मेरा वन वन नहीं है। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर 1 4 है, दूसरा ऑर्डर पेयर 4 4 है, दोनों का सेकेंड एलिमेंट सेम है, इसलिए फंक्शन मेरा 1 to 1 नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं फंक्शन और ले रहा हूँ, ये सेट है 1 2 3 4 और यहाँ पे सेट ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 एंड 5। 1 की इमेज 5 ले रहा हूँ, 2 की इमेज 1 ले रहा हूँ, 3 की इमेज 4 ले रहा हूँ, 4 की इमेज 2 ले रहा हूँ। इस फंक्शन में देखो क्या यहाँ पे जो सेट आ रहा है उसमें क्या एक एलिमेंट पे 2 एरो आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखो ये जो एलिमेंट 4 था इस पे 2 एरो आ रहे थे, तो मतलब 4 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 प्री इमेजेस हैं, या फिर ये कह लो कि 2 एलिमेंट की इमेज मेरी 4 है। यहाँ हर एक एलिमेंट पे एक ही एरो आ रहा है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज मेरी डिस्टिंक्ट है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इस फंक्शन को मैं नाम देता हूं जी, तो जी मेरा 1 to 1 फंक्शन है। अगर जी को मैं ऑर्डर पेयर की टर्म में लिखता तो क्या लिखता मैं 1,5 लिखते, 2,1 लिखते, 3,4 लिखते, 4,2 लिखते। अब देखो क्या कोई दो ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सेकंड एलिमेंट सेम है? कोई भी दो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन जी है ये मेरा 1 to 1 फंक्शन है। तो अगर कभी कोई फंक्शन आपको फाइनाइट डोमेन और को डोमेन के ऊपर डिफाइन किया जाए, जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर्स की टर्म में लिख सको या जिसको आप एरो डायग्राम बना के कर सको, तो उसको 1-1 चेक करना बड़ा ही इजी है। एरो डायग्राम बना रहे हो तो आपने ये देखना है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट पे सिर्फ एक ही एरो आना चाहिए। अगर किसी एलिमेंट पे 2 एरो आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा 1 to 1 नहीं है, हर एक पे एक ही आना चाहिए। ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसपे कोई एरो ना हो, जैसे 5 पे कोई एरो नहीं है, 3 पे कोई एरो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 पे कोई एरो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-1 के लिए कंडीशन क्या है? मैक्सिमम एक ही एरो आना चाहिए, एक से ज्यादा एरो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट पे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है फिर वो फंक्शन 1 to 1 है। अगर उसको ऑर्डर्ड पेयर्स की टर्म में लिख रहे हो तो हमने ये देखना है कि क्या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं उनमें से कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रहे हैं जिनका सेकंड एलिमेंट सेम है। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट सेम आ गया तो फंक्शन 1-1 नहीं है। अगर सभी का सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है तो फंक्शन मेरा 1-1 होगा। क्लियर है? अब ये तो हमारा तब है जब हम फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर्स की टर्म में लिखते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो फंक्शन दिया जाता है वो फंक्शन आपको एक फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन आर है या रेंज आर है, सॉरी कोडोमेन आर है या फिर आर का कोई सबसेट चूज कर लेते हैं हम। सपोज फंक्शन आपको दिया हुआ है a to a और उसको हमने डिफाइन किया गया है एक फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है। तो अगर इस तरह से फंक्शन दिया हो तो इसको चेक कैसे करना है 1-1 या 1-1 के लिए? दो मेथड बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अप्रोच कहता है इफ x1, x2 belongs to a such that x1 not equals to x2 implies f of x1 not equal to f of x2, then f is 1-1 function. Second approach है if x1, x2 belongs to a such that f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, then f is 1 to 1 फंक्शन। अब दोनों में क्या डिफरेंस? आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आप फर्स्ट को यूज करना चाहो फर्स्ट को यूज कर सकते हो, सेकंड को यूज करना चाहो सेकंड को यूज कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस मैं वो बता रहा हूं। x1 एंड x2 हमने क्या लिया आपको पता ही है। ये जो सेट A होता है ये हमारी क्या होती है डोमेन, और ये जो सेट B होता है ये क्या होती है जी कोडोमेन। ठीक है, x1 और x2 मेरे डोमेन के एलिमेंट है। किस तरह के एलिमेंट है? जो मेरे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब f ऑफ x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x1 की इमेज। f ऑफ x2 क्या रिप्रेजेंट करता है? x2 की इमेज। तो x1 x2 मेरे डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और अगर उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट आ जाती है तो हम ये कहेंगे फंक्शन मेरा 1 to 1 है। यही मैंने डेफिनेशन में बताया था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस देन फंक्शन इज 1 to 1।
सेकेंड मेथड हम क्या करते हैं, अब ये क्या है, इमेज ऑफ x1 है, ये क्या है, इमेज ऑफ x2। हम ये मान लेते हैं कि कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेजेस सेम है। अगर उनकी इमेज सेम है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ जाए कि एलिमेंट भी सेम है, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे जी, 1 to 1 फंक्शन कहेंगे। अब ये जो सेकेंड वाला मेथड है, इसमें मैं एक चीज ऐड करवाऊंगा कि ये सिर्फ अकेला ये आना चाहिए, साथ में ओनली जरूर लिखो, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से करना चाहो इससे भी कर सकते हो, इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेके दोनों अप्रोच समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, किसी को भी यूज कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको किसको यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, मैं कहता हूं f इज फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दोनों मेथड से इसको करके देखते हैं वन वन के लिए। सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंगिंग्स टू r, यहां r से मेरा मतलब क्या था जी, डोमेन है, सच दैट मैं मान लेता हूं x1 और x2 मेरे इक्वल नहीं है। अब फर्स्ट अप्रोच में ये चीज हमने अज्यूम करनी है और इसको शो करना है, मतलब मुझे x1 से x1 की इमेज पे पहुंचना है। अब x1 की इमेज क्या होगा, यहां x की जगह x1 डालो तो इसकी इमेज आ जाएगी, इसकी इमेज क्या होगी, 2x1 माइनस 3। तो x1 की इमेज है 2x1 माइनस 3, x2 की इमेज क्या है 2x2 माइनस 3। मुझे उस चीज पे पहुंचना है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी ये चीज ट्रू रहेगी, मैं दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तब भी सेम चीज ही रहेगी। अब इसका मतलब क्या है, f of x1, और इसका मतलब क्या है, f of x2। तो आपके सामने है x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2, therefore f of x is 1 to 1 फंक्शन। हमने फर्स्ट वाली अप्रोच को यूज करके 1 1 शो कर दिया। और अगर सेकेंड अप्रोच से चलना है तब हमने क्या लिखना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ही हमने लेट कर लिया। अब f of x1 की वैल्यू क्या है, f of x1 मेरे पास क्या है जी, 2x1 माइनस 3। f of x2 क्या होगा जी, 2x2 माइनस 3। इस 3 से ये 3 क्या हो गया जी, कैंसल। क्या बचा जी, 2x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, x1 इज इक्वल टू x2। तो इस चीज ने इसको इंप्लाइज कर दिया, देखो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 ने x1 इज इक्वल टू x2 को इंप्लाइज कर दिया, सिर्फ यही आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। तो हम ये बोलेंगे कि f of x इज 1 to 1 फंक्शन। ये चीज क्लियर है। तो दोनों मेथड से हमने इसको 1 to 1 शो कर दिया। अब अप्रोच आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप फर्स्ट वाली यूज करना चाहो फर्स्ट भी कर सकते हो, सेकंड वाली करना चाहो सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो रहेगी वो हमेशा ये सेकंड वाली रहेगी। हो सकता है कि इस एग्जांपल से कई स्टूडेंट्स को ये लगे कि फर्स्ट वाली अप्रोच ज्यादा इजी है, पर मैं बता देता हूँ आगे के सारे एग्जांपल्स को देखते हुए कि फर्स्ट की बजाय सेकंड वाली अप्रोच ज्यादा इजी है। इमेज से f of x1 से x1 पे पहुंचना ज्यादा इजी है, x1 से f of x1 पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसकी बजाय हमेशा इसको प्रेफरेंस देना है। पर ये नहीं कि अगर आप ये यूज करना चाहो तो यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन इसको अप्लाई कर सकते हो, पर प्रेफरेंस यही है। अब आगे की वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हम इस अप्रोच की जगह हम उसको इस वाले अप्रोच से सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज मैं कहता हूं f इज फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। ये फंक्शन हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो मेथड वही है स्टार्टिंग का, लेट x1 x2 बिलोंगिंग्स टू r सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2।
एफ ऑफ x1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ x2 क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस 4। तो इस 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा हमारे पास, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो अगर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, प्लस माइनस ऑफ x2। मतलब x1 इज इक्वल टू x2 भी हो सकता है और x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक नंबर x2 और दूसरा नंबर माइनस x2, इन दोनों एलिमेंट की इमेज मेरी सेम आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये बोल देता हूं कि एफ ऑफ 2 देखो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आ गया जी 8, और एफ ऑफ माइनस 2 कितना होगा जी, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ रहा है जी 8। तो आपके सामने है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट 1-to-1, और यू कैन से फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। समझ में आ गई चीज। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है जी। कैसे सोचा, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया x2 एंड माइनस x2 की इमेज मेरी सेम आ रही है। सपोज x2 को मैं 2 ले लेता हूँ, ये x2 को 1 ले लेते तो माइनस x2 क्या हो जाएगा, -1, यानी 1 और -1 की इमेज सेम है, 2 और -2 की इमेज सेम है, 3 और -3 की इमेज सेम है, 4 और -4 की इमेज सेम है, इन सब की इमेज मेरी सेम आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो मतलब एक के अलावा ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है जी। मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, और वो चेंज ये कर देता हूं कि f इज फंक्शन फ्रॉम, मैं कर देता हूं r प्लस टू r प्लस। ठीक है, r प्लस का मतलब यहां पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे जी, यही से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यही चीज है। तो अब आगे के ये सारे स्टेप भी क्या रहेंगे जी, सेम। तो मेरे पास क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, और क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, सेम चीज आती। अब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ये मेरी पॉसिबल नहीं है। रीजन उसका क्या है कि x1 और x2 दोनों मेरे पॉजिटिव हैं, x1 भी मेरा पॉजिटिव है, x2 भी मेरा पॉजिटिव है। जब ये दोनों मेरे पॉजिटिव हैं तो ये चीज इकट्ठी नहीं हो सकती। समझ में आ गई चीज। तो मतलब ये केस मेरा पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचा, x1 इज इक्वल टू x2। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1-to-1 फंक्शन। जैसे बेटा देखो r प्लस के होने से मेरा क्या फर्क पड़ गया कि यहां पे मैं 2 इमेज डाल रहा था, 2 वाला एलिमेंट डाल रहा था, लेकिन हम -2 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते कि -2 मेरा r प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा, पॉजिटिव वाले एलिमेंट है, जो नेगेटिव वाला एलिमेंट था वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये चीज हो ही नहीं सकती तो मेरे पास सिर्फ यही चीज है। अगर सिर्फ ये आ रहा है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, 1-to-1 फंक्शन होगा। तो ये चीज क्लियर है जी कि 1-to-1 को चेक किस तरह से करना है, क्लियर है जी। अब ये जो चीज है 1-to-1, ये मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, मेरी डोमेन के ऊपर। आपके सामने फंक्शन सेम रखा है, मैंने यहाँ डोमेन मेरी r थी, यहां मैंने r प्लस कर दी। सपोज r प्लस की जगह मैं z टू z कर देता, फिर होता नहीं होता। z में क्या मेरे पास नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, n टू n कर देता फिर होता, फिर मेरा 1-1 बन जाता। तो ये सारा डिपेंड करेगा हम किस डोमेन के अंदर फंक्शन को देख रहे हैं। तो फंक्शन के हिसाब से मत याद रखना कि हाँ जी x² + 4 1-1 नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम उसकी डोमेन क्या डिफाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से वो चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। क्लियर है जी। एक मेथड मैं और बताता हूं कि अगर आपने 1-1 चेक करना, वो मेथड है फंक्शन के ग्राफ से। आप फंक्शन का ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। तो अब ग्राफ से कैसे बता सकते हो, जैसे कि इस फंक्शन को देखते हैं। अभी हमने कहा ये चीज f ऑफ x की जगह क्या लिख लेंगे जी y,
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। अगर आप बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरा क्या होता है जी, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है, प्लस 4 कर दिए तो 4 पॉइंट अप हो जाएगा, तो यानी कि पैराबोला की जो शेप आएगी वो शेप मेरी ये आने वाली है। ये जो पॉइंट है ये मेरा 0,4 है। ये चीज क्लियर है। अब फंक्शन की आप ये देखो जरा, आर मेरी डोमेन है, ये आर मेरी क्या है जी, डोमेन, डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस, और ये आर मेरी क्या चीज है जी, कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या चीज है जी, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कोडोमेन मेरी कहां से कहां तक आ रही है, कोडोमेन मेरी ये सारी की सारी है। आपने क्या करना है कि ये जो कोडोमेन है इसके परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है। इसके परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या चीज है जी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस कर्व को एट द मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करें। एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन must cut the curve at most at 1 point। अब याद रखो मैंने 1 पॉइंट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, एट मोस्ट एट 1 पॉइंट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कट ही ना करे, नीचे की लाइन देखो कट ही नहीं कर रही, कोई चक्कर नहीं है लाइन कट नहीं कर रही, पर अगर कोई लाइन कट कर रही है तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करे। जैसे यहां देखो, ये लाइन यहां पे भी कट कर रही है और यहां पे भी कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इनकी इमेज सेम है। ये लाइन देखो यहां पे भी कट कर रही है और यहां पे भी कट कर रही है, मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट की भी इमेज सेम है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इस केस में हम क्या बोलेंगे जी, एज horizontal line cuts the curve at 2 points, therefore function is not 1-to-1 function। ये मेरा फर्स्ट केस का सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड केस में देखो, अगर सेम अप्रोच को सेकेंड में लगाएं, अब यहां पे क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क है, डोमेन मेरी क्या है, आर प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोडोमेन क्या है, आर प्लस ये चीज है। तो कर्व मेरी ये थी, बस ये नेगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा, तो अब कर्व जो बनेगी वो कर्व मेरी ये बनेगी, तो ये मेरी कर्व बन रही है। अब कोडोमेन मेरी कहां तक है, कोडोमेन मेरी यहां तक ही है सर। तो जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ये कोडोमेन के परपेंडिकुलर देखनी है। अब मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहां तक लाइन किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, यहां के बाद जितनी भी लाइन आ रही है वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है जी, वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ऐसी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हो, ठीक है जी। एज एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the curve at most at 1 point, therefore function is 1-to-1 function। ठीक है जी। और ये हमारी क्या थी जी, ये जो हमने लिखी थी ये क्या थी, कंडीशन थी हमारी, कंडीशन फॉर 1-1 फंक्शन। तो समझ में आ गया कि कर्व को ड्रॉ करो, जो भी फंक्शन दिया उसके कोरस्पोंडिंग जो कर्व है उस कर्व को ड्रॉ करो, देखो उसकी कोडोमेन कहां से कहां तक है, वाई एक्सिस का पोर्शन कहां से कहां तक आ रहा है, सिर्फ कोडोमेन देखना। फिर वो जो कोडोमेन है उसके परपेंडिकुलर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं वो कर्व को एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे। एट मोस्ट 1 का मतलब है ऐसा भी हो सकता है वो कर्व कट ना करे, ऐसा भी हो सकता है वो एक पॉइंट पे कट करे, पर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। अगर एक भी लाइन ऐसी, अगर एक भी ऐसी लाइन हो जाती है जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो मेरा 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसको मैं कर्व के एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि
सपोज कोई एक फंक्शन है हमारे पास, मैं कहता हूं एक फंक्शन ऐसा है और उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का है और फंक्शन मेरा R2R है, तो कोडोमेन R है यानी कि पूरी की पूरी y एक्सिस। अगर देखो मैं यहां पे लेता हूं तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पे भी लूंगा एक पॉइंट पे कट कर रही है, समझ आए? यहां पे लोगे ये भी एक पॉइंट पे कट कर रही है। लेकिन अगर आप यहां पे कोई लाइन ले रहे हो तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पॉइंट पे। हमने ये नहीं देखना कि भैया ये लाइन सारी सेटिस्फाइड कर रही है, ये लाइन सारी सेटिस्फाइड कर रही है। अगर एक भी जगह फेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन मेरा 1 to 1 नहीं है। 3 पॉइंट दिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। तो ग्राफिकली किस तरह से आपने देख के बताना है फंक्शन के ग्राफ से, तो समझ में आ गया। तो 3 तरह की चीजें बताई हैं। एक तो ये कि जिसमें फंक्शन ऑर्डर पेयर्स के टर्म में डिफाइन किया हो, वहां पे कैसे चेक करना है। वहां पे क्या मेथड है, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर्स का सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, फंक्शन को फॉर्मूले की टर्म में डिफाइन किया गया है। वहां पे सबसे बढ़िया बेस्ट मेथड क्या, आपने लेट क्या करना है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और शो क्या करना है, x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, ठीक है। और फिर क्या आता है, अगर ग्राफिकली दिया है तो हमने उसको इस तरह से करना है। ये चीज क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो जरा, कई बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम देख के बता देते हैं कि वो चीज है कि नहीं है। जैसे मैं एक फंक्शन दे रहा हूं, f is function from R to R defined by f of x is equal to mod x। मैंने R to R दिया है, मेरे को साफ पता है जी, f of 2 बताओ क्या होगा, mod of 2 वैल्यू क्या आएगी जी 2। f of minus 2 क्या होगा, mod of minus 2, mod of minus 2 भी क्या होगा जी 2। तो आपके सामने है कि f of 2 एंड f of minus 2 दोनों की इमेज क्या चीज है जी, सेम है। तो इसका मतलब क्या आ गया, f is not 1 to 1 फंक्शन। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये लिखा जाता है कि शो दैट फंक्शन इज नॉट 1 to 1, तो वहां पे सबसे पहली चीज आपने जो सोचनी है वो एग्जांपल की सोचनी है। ऐसे 2 पॉइंट देखो जिनकी इमेज सेम है। अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे जिनकी इमेज सेम है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मेरा मैनी वन फंक्शन है। जैसे अगर सेम फंक्शन में अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करके मैं ये बोल देता कि फंक्शन मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि z ऑफ x, और मैं बोलूं इसको चेक करो जरा क्या है, तो यहां पे मेरे को पता है, अगर हम बात करें f ऑफ 2.32 की, क्या होगा, z ऑफ 2.32 क्या आ जाएगा जी, z ऑफ 2.89, 2.89 का z भी क्या होगा जी 2। z का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। इसके इक्वल तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा जी 2। इससे भी छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है जी 2। तो आपके सामने है कि f ऑफ 2.32 इज इक्वल टू f ऑफ 2.89, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। फंक्शन मेरा 1 to 1 नहीं है। तो समझ में आ गया कि 1 to 1 फंक्शन को चेक किस तरह से करना है, क्या उसको चेक करने का तरीका है। क्लियर है चीज, ओके जी। तो 1 to 1 फंक्शन एंड इंजेक्टिव फंक्शन ये हमारा हो चुका है। इसके अलावा हम मैनी वन फंक्शन भी कर चुके हैं। मैनी वन फंक्शन क्या था, वो फंक्शन जो 1 to 1 नहीं है, ठीक है। और भी एग्जांपल करेंगे 1 to 1 के, लेकिन उससे पहले हम सेकंड टाइप कर लेते हैं। अगली जो टाइप है हमारी वो है ऑन टू फंक्शन। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन क्या है या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ए फंक्शन f from a to b is on to if every element of b has pre-image in a।
या फिर हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। सबसे बढ़िया इसकी डेफिनेशन, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, जो याद रखने की है, वो ये है कि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सबसे इजी डेफिनेशन और सबसे कॉमन डेफिनेशन, सबसे अच्छी इसको समझने के लिए, कि अगर किसी फंक्शन में, सेकंड डेफिनेशन है ये, कि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है। अगर कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या फिर अगर रेंज मेरी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। तो अगर हम कहें कि इफ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ये जो फंक्शन होगा नॉट ऑन टू वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन मेरा कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन वो फंक्शन है जो मेरा ऑन टू नहीं है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो ये चीज क्लियर है, ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन। एग्जांपल से समझते हैं इसको। सेट ले लेता हूं मैं 1 2 3 एंड 4। यहां पे सेट ले लिया मैंने 1 2 एंड 3। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 3। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये मेरा फंक्शन एफ है। सबसे सिंपल तरीका, रेंज बताओ जी। इसमें रेंज क्या है, 1 2 3। सेट बी मेरा क्या था, कोडोमेन, और यही मेरी क्या चीज थी जी, कोडोमेन। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। 1 1 में हम क्या कहते हैं कि हर एक कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट पे मैक्सिमम एक ही एरो आना चाहिए, एट मोस्ट एक ही एरो आना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट पे एट लीस्ट 1 एरो पहुंचना ही चाहिए। 1 1 में क्या था, एट मोस्ट 1 एरो। ऑन टू में क्या है, एट लीस्ट 1 एरो। एक से ज्यादा भी आ सकता है, जैसे कि 2 देखो, 2 पे 2 एरो आ रहे हैं, 1 पे 1 एरो आ रहा है, और 3 पे 1 एरो आ रहा है। ये चीज क्लियर है। या सिंपल सी चीज है, रेंज निकालो। रेंज हम देखेंगे जिन जिन एलिमेंट पे एरो आ रहा है वो मेरे रेंज के एलिमेंट है, तो रेंज निकाली और कोड में निकाली। एक और देखो, जैसे सपोज मैं लेता हूँ, यहाँ एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 5 ले लेता हूँ, 4 की इमेज 3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे रेंज क्या है, कौन कौन से एलिमेंट पे एरो आ रहा था, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और 5 पे आ रहा है। कोडोमेन क्या है, जो सेट बी है, जो इस तरफ वाला सेट है, ये पूरा मेरा कोडोमेन है। 1 2 3 4 एंड 5, क्या रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये जो फंक्शन है, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ये चीज क्लियर है। या फिर अगर आप एरो का देखो, मैंने आपको क्या बोला था, हर एक एलिमेंट पे एटलीस्ट 1 एरो आना चाहिए। 1 पे एरो आ रहा है, क्या 2 पे कोई एरो आ रहा है, 2 पे कोई एरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मेरा ऑन टू नहीं है। पर अगर मैं 1 1 की बात करूं तो देखो जरा, क्या ये फंक्शन मेरा 1 1 है, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, 2 पे मेरे 2 एरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। ये मेरा कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। यहां देखो जरा, 5 पे भी कितने एरो आ गए जी, 2 एरो आ गए, तो ये फंक्शन भी मेरा क्या आ गया जी, मैनी वन फंक्शन आ गया। सपोज मैं एक फंक्शन ले लेता हूं यहाँ पे 1 2 3 4, और ये एलिमेंट आ गया 1 2 3 4 आ गया जी। ठीक है जी। तो ये देखो, 1 की इमेज 3 ले लेता हूँ, 2 की इमेज 1 ले लेता हूँ, 3 की इमेज 2 ले लेता हूँ, 4 की इमेज 4 ले लेता हूँ।
हर एक एलिमेंट पे एरो आ रहा है और हर एक एलिमेंट पे मैक्सिमम एक ही एरो आ रहा है, तो 1 1 है। और ये देखो मिनिमम भी एक ही एरो है, तो ये ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मेरा 1 1 भी है और ये मेरा ऑन टू भी है। अगर मैं ये लूं जरा 1 2 3 4 और यहां ले लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5, 1 की 5 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की 3 है। ये फंक्शन मेरा क्या है? मैनी वन नहीं जी, ये मेरा क्या है? 1 to 1 है, पर ये मेरा ऑन टू नहीं है, ये मेरा क्या है जी? इन टू है। तो अगर आप देखो मैंने 4 एग्जांपल लिए, 4 एग्जांपल में देखो पहले वाला ऑन टू है पर 1 1 नहीं है। ये वाला देखो ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। ये मेरा 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ये मेरा ऑन टू नहीं है पर ये मेरा 1 1 है। तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की टर्म में दिया हो, ठीक है, तो आप उसको एरो डायग्राम से करना चाहो एरो डायग्राम से कर सकते हो या रेंज निकाल के चेक कर सकते हो कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं है। इस मेथड से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बचता है कि अगर फंक्शन हमें किससे डिफाइन किया गया हो, फॉर्मूले से डिफाइन किया हो, तब हमें कैसे चेक करना है। तो अब उसका मेथड क्या है, अब ध्यान से समझो उसको। फंक्शन दिया हुआ है, a to b दिया हुआ है और उस फंक्शन को हमें फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या लेना है जी? लेट y बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, y बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आपने लेट कर दिया। फिर आपने यहां से क्या करना है? राइट या फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकालना, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। फिर ये देखो इफ फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल B, ठीक है, x बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन फंक्शन इज ऑन टू। If there exists y belonging to capital B for which x does not belong to capital A, then function is not on to। आप इस अप्रोच से कर सकते हैं। थोड़ा ये अगर जब एग्जांपल से कवर करेंगे तब भी ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। बाकी ये नहीं कि आपने ऐसे करना है, आप क्या कर सकते हो, फंक्शन की रेंज भी निकाल सकते हो। +1 में आपने किया हुआ कि रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का भी प्रोसीजर हमारा क्या होता था? सेम होता था कि हम y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखते थे, उसका इनवर्स रिलेशन फाइंड करते थे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखते थे, फिर इस फंक्शन की डोमेन निकालते थे इनवर्स रिलेशन की। तो जो इस इनवर्स रिलेशन की डोमेन होगी वो एक्चुअल फंक्शन की क्या होगी जी? रेंज होगी। हम वैसे करना चाहें वैसा भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई मैं ये लेता हूँ f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r, लेते हैं जी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सपोज, ये मैंने फंक्शन लिखा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? लेट y बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी जी? x की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस 3/2। अब ये देखो मैंने क्या लिखा, इफ फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू b, b का मतलब क्या? कोडोमेन। अब यहां पे कोडोमेन क्या थी जी? r। अगर y की कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो x आ रहा है वो भी क्या आएगा जी? रियल नंबर आएगा। अब देखो आपने सिंपली करना है कि आपने यहां पे ये देखना है कि आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफिनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बन रहा। अगर फ्रैक्शन की टर्म है तो ये देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या चीज है जी? 2 कभी 0 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू r, x ऑलवेज बिलोंग्स टू r है, x हमेशा रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन,
ठीक है। अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के पास है तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज क्या आएगा जी, ऑन टू फंक्शन। पर सेम फंक्शन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, सपोज मैं ये कर देता f इज फंक्शन फ्रॉम z टू z, f को मैंने फंक्शन क्या कर दिया, z टू z, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहला काम तो यही है, स्टार्टिंग से ये चीज, जब ये करोगे x की वैल्यू क्या आ गई जी, y माइनस 3/2। अब बात यह है कि अगर आप y की इंटीजर वैल्यू डालते हो, y की सभी इंटीजर वैल्यू के लिए x भी मेरा इंटीजर आना चाहिए। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 2 आ रहा है। इंटीजर कब होगा, जब वो मेरा एक इंटीजर के लिए डिनोमिनेटर मेरा क्या होना चाहिए जी 1, तो ये 2 का बटेगा जब ऊपर 2 का मल्टीपल होगा। तो अगर तो मैं y की ऑड वैल्यू डालूंगा फिर तो 2 का मल्टीपल आ जाएगा और इंटीजर बन जाएगा, लेकिन अगर मैं y की कोई इवन वैल्यू डालूंगा तो वो कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो आपने कोई भी एग्जांपल दे देना जहां पे फेल कर रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि ये फेल हो रहा है, तो जैसे कि 4 y इज इक्वल टू 2 मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, z को। x की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2 माइनस 3/2 कितना आएगा जी, -1/2, विच डज नॉट बिलोंग टू z। ये लिखा, देयर एग्जिस्ट ए y बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन फॉर विच x डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। y की वैल्यू 2 जो मेरी कोडोमेन के पास है, उसके लिए x मेरा -1/2 जो डोमेन के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोडोमेन का एलिमेंट 2 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। 2 बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। अगर उसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये आ गया कि f ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन, फंक्शन ऑन टू नहीं है। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज इनटू फंक्शन, फंक्शन मेरा इनटू है। तो मेथड समझ में आ गया। बाकी आप रेंज निकालने के लिए आप दूसरी भी कर सकते हो, तो जो मैंने बताया था कि रेंज निकालो और देखो जरा, रेंज निकालने के लिए भी अब 2 अप्रोच है, मैं ये रबी कर देता हूं। सेम फंक्शन में अगर रेंज निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते थे हम, सबसे पहले क्या करोगे, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे, ये लेट कर लिया फंक्शन को, यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गया जी। तो अब इस फंक्शन का ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इस इनवर्स रिलेशन की जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। अब ये मेरा कब डिफाइंड है, x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, या x इज रियल फॉर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, डिफाइंड लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो, रियल लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या r है, और यही मेरी क्या थी जी, कोडोमेन थी। तो रेंज और कोडोमेन दोनों मेरे क्या चीज है जी, इक्वल हैं। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों मेरे इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और क्या कर सकते थे, 2x प्लस 3 है, कौन सा फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब वो x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन मेरी क्या चीज हुई जी, r। तो x मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -∞ टू +∞। 2x भी मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा, -∞ टू +∞। +3 ऐड कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मेरा क्या चीज है जी, f ऑफ x। तो f ऑफ x भी कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -∞ टू +∞। तो रेंज मेरी क्या आ गई जी, r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इज इक्वल टू क्या चीज है जी, कोडोमेन। तो फंक्शन मेरा क्या हो गया जी, क्लियर है जी। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया था, थोड़े से और एग्जांपल करके देखते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम एग्जांपल्स को कवर करते रहेंगे। एक और ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो इसको,
ये ले लेता हूँ मैं, जो हमने 1 लिया था, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। करके देखते हैं जी फर्स्ट वाली अप्रोच के साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया जी। ठीक है, तो y माइनस 4 क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। ये चीज क्लियर। अब आपके सामने है अंडर रूट आ रहा है, तो ये देखना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो नहीं बन सकती। अगर वैल्यू 4 से कम है तो नेगेटिव बनेगा। 4 y इज इक्वल टू कुछ भी डाल दो, सपोज मैंने 2 डाल देता हूं। x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस ऑफ 2 माइनस 4 कितना है, अंडर रूट ऑफ माइनस 2। क्या ये रियल है, ये रियल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये चीज क्लियर है जी। रेंज के हिसाब से करना चाहूं तो रेंज निकाल के कैसे करते, स्टार्टिंग वही होती, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, x की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। x क्या लिखते हैं, x इज रियल 4। कब होता है x रियल, जब y माइनस 4 मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, 4 आ गया जी। तो अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो रेंज मेरी क्या आएगी, 4 या ऑनवर्ड्स। तो रेंज की वैल्यू क्या आती है मेरी, 4 टू इंफिनिटी। और कोडोमेन हमें क्या दी हुई है जी, r। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आप रेंज निकाल के भी कर सकते हैं। रेंज को आप इनइक्वालिटी से भी निकालना चाहो तो इनइक्वालिटी से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो इसलिए इस जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है वो मेरी क्या चीज है जी, रियल नंबर्स है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन मेरी क्या होगी जी, r। तो डोमेन r है तो x किसके बीच में लाई करेगा, x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, एक्स स्क्वायर लाई करेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। प्लस 4 कर दो, 0 प्लस 4 4 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहां पे क्या आ गया जी, इंफिनिटी। और ये मेरा क्या है जी, एफ ऑफ एक्स। तो 4 एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या आ गया जी, इंफिनिटी। तो यहां से मेरे पास फंक्शन की रेंज आ रही है और वो रेंज मेरी क्या आ रही है जी, 4 टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। ये चीज क्लियर है जी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक और मेथड हो सकता है, वो है ग्राफिकल मेथड। सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से देखो कि अगर ग्राफिकली चेक करना हो कि ऑन टू है कि नहीं है तो कैसे चेक कर सकते हैं। 1-1 में मैंने क्या बताया था कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ऑन टू में क्या है, एट मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, एट लीस्ट आ जाएगा, कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं ना कहीं कट जरूर करनी चाहिए। ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो कोई चक्कर नहीं, सिंपल सी बात है। कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसकी कोई ना कोई कर्व दी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करो। ठीक है जी, तो अगर इफ every horizontal line cuts the curve at least 1 point, then function is on to।
अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कर्व ने उसको कट नहीं किया तो वो ऑन टू नहीं होगा। सेम एग्जांपल देखते हैं ग्राफिकली। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आपको बताया ग्राफ कैसा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देखो किस तरह का होगा। ये इसका ग्राफ है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है 0,4। कोडोमेन को देखना है, ये आर मेरी क्या है जी कोडोमेन। कोडोमेन के आर यानी कि पूरी की पूरी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये नहीं कि कर्व को देख के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी, आपने कोडोमेन में देखना है कहां से कहां तक आ रही है, यहां से लेकर यहां तक आने। तो जो लाइंस बनानी है इस पूरे में बनानी है, तो इस पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। अगर आप देखोगे ऊपर के पोर्शन में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट होगी। लेकिन अगर आप यहां देखोगे इनमें से जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये कहीं पे भी कट नहीं हो रही। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हर जगह कट करनी चाहिए एटलीस्ट 1 पॉइंट पे। तो हमारे पास ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। तो एज एवरी horizontal line does not cut the curve, therefore function is not onto। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसकी कोडोमेन को चेंज कर दूं, अब मैं कोडोमेन को अगर ये कर दूं कि f इज फंक्शन फ्रॉम R to 4 to infinity defined by f of x is equal to x square plus 4। तो अब देखो यार ये मेरी कर्व है, कोडोमेन 4 टू इंफिनिटी यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन, सिर्फ इसी के परपेंडिकुलर लाइन देगी। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रा करोगे तो हर एक लाइन मेरी कट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, as every horizontal line cuts the curve, therefore function is onto function। तो अब ये जो फंक्शन होगा ये मेरा onto होगा। थोड़ा और चेंज करते हैं, मैं बोलता हूं f इज फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r प्लस। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यार, अब ग्राफ क्या बनेगा, डोमेन को कम कर दिया है, ये मेरा ग्राफ बनेगा। कोडोमेन आर प्लस है तो यहां से लेके यहां तक है, ये पूरी है कोडोमेन। अब देखो ऊपर की लाइंस तो ये सारी एक एक कट कर रही है, लेकिन यहां पे जो लाइन देख रहे 0 से लेके 4 के बीच में जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं ये कर्व को कट नहीं कर रही हैं। अगर कर्व को कट नहीं कर रही है, एक भी जगह ऐसी लाइन मिल जाती है कोडोमेन के अंदर जो कर्व को कट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। तो इस केस में ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं होगा। तो आप अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो आप ग्राफ से भी इजीली बता सकते हो कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो अब मैं 1 भी बता चुका हूं, आपको ऑन टू भी बता चुका हूं, ठीक है। फिर अगला आ जाता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। अगला फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन जो मेरा 1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1 का मतलब क्या है इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब क्या है सरजेक्टिव। वो फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है एंड सरजेक्टिव भी है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन ले लेता हूं, f इज फंक्शन फ्रॉम
r minus 3 to r minus 1 defined by f of x is equal to x minus 2 x minus 3। ये फंक्शन, इसको चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो चेक करते हैं जी। सबसे पहले क्या चेक करना है जी? 1 1 चेक करना है। चेक करने का मेथड क्या होगा? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है? r माइनस 3। सच दैट, लिखने का तरीका ध्यान में रखना, स्टार्टिंग ये लिखनी है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या होगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। f ऑफ x2 ये क्या होगा? x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? x1 x2 माइनस 3 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x2 प्लस 6, x1 x2 माइनस 2 टाइम्स x1 माइनस 3 टाइम्स x2 प्लस 6। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, माइनस 2x तो देखिए प्लस x1 हो जाएगा, तो माइनस x1 माइनस x2। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज आ रही है, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारा सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 ओनली आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन, फंक्शन मेरा 1 to 1 है। क्लियर है जी? ऑन टू चेक करना, तो क्या लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इनवर्स रिलेशन निकालो इसका, क्या बनेगा जी? yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x की वैल्यू निकालें तो x की टर्म्स को एक तरफ कर लो, yx माइनस x 3y माइनस 2, x कॉमन निकल गया, y माइनस 1 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी जी? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब ये देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, यानी कि x कब डिफाइंड है? x इज डिफाइंड फॉर, कब डिफाइंड है? जब y मेरा 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या चीज है जी? r माइनस 1। और देखा जाए r माइनस 1 ही मेरी क्या थी जी? कोडोमेन थी। तो हमारी रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन मेरा 1 to 1 भी है, फंक्शन मेरा ऑन टू भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। ये चीज क्लियर है जी? तो समझ में आ गया? इस तरह से चेक करना आपने इस चीज को। और एग्जांपल देखते हैं। f is function from n to n defined as f of x is equal to x square plus x plus 1। चेक करना ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। फिर स्टार्टिंग में लेट x1 x2 belongs to n such that f of x1 is equal to f of x2, यानी x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? x1 माइनस x2। तो फर्स्ट क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है, मैं कह रहा हूं ये टर्म मेरी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि x1 और x2 मेरे क्या चीज है जी, नेचुरल नंबर है। इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 है, उसमें 1 और ऐड कर रहे हो, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी जी, 3 रहेगी। ये चीज क्लियर है जी। तो अब ये मेरा कभी भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो मतलब कोई ना कोई एक तो जीरो था, तो डेफिनेटली x1 माइनस x2 क्या चीज है जी, जीरो, यानी x1 इज इक्वल टू x2। तो ये मेरा अकेला x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। तो इससे मतलब भी क्या निकल रहा है कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। Therefore f of x is 1-to-1 फंक्शन मेरा 1-to-1 है। क्लियर है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। अब इधर एक चीज देखो, साफ दिख ही रहा है वैसे तो, x मेरा कैसे बिलोंग कर रहा है, n to n, यानी कि डोमेन मेरी 1 2 3 4 5 6 1 है। रेंज के लिए f of 1 क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया जी, 3। f of 2 क्या आएगा जी, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया जी, 7। f of 3 क्या होगा जी, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया जी, 13। तो अगर हम बात करते हैं, सोन जाते रहते हैं, तो रेंज में आपको पता ही है मेरी क्या चलेगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, फिर उससे और आगे बड़े बड़े नंबर आते रहेंगे। अब ये देखो जरा, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। वैसे भी देखो x की मिनिमम वैल्यू 1 है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये जो f ऑफ x है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू ही 3 है। तो ये f ऑफ x कभी भी मेरा, f ऑफ x मेरा ना तो कभी 1 होगा, ना ही कभी 2 होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर हैज नो प्री इमेज नहीं है, या फिर ये कह लो कि रेंज मेरी ये है जी, और कोडमेन मेरी n है, रेंज और कोडमेन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज नॉट ऑन टू, फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। क्लियर है जी। और एग्जांपल देखते हैं। f is function from n to n, defined as f of n ले लेता हूं मैं, n plus 1/2 when n is odd and n/2 when n is even। ये चीज है, हमें चेक करना है। तो अब देखो फंक्शन क्या दिया हमें, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया। अब इस चीज को समझो, जैसे मुझे अगर f of 1 फाइंड करना होता, ये 1 है क्या, 1 मेरा ओड नंबर है। अगर 1 ओड नंबर है तो कौन सी डेफिनेशन फुल होगी, ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन फुल होगी। तो f of 1 के लिए मैं इस डेफिनेशन को यूज करूंगा। तो यूज करते हैं, n की जगह 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2, 2/2 कितना आ गया जी, 1। सपोज मुझे f of 2 निकालना, f of 2 निकालना, तो 2 कैसे निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पे 2 मेरा क्या इवन नंबर है, तो अब कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, ये सेकंड वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो क्या आएगा जी, 2/2 कितना आ गया जी, 1। तो ये समझ में आ गया कि फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। ओके जी, अब हमें चेक करना था 1 1 ऑन 2 के लिए, और अगर आप देखो हमारा इसी से काम हो गया। ये 2 मेरा इवन था, तो इवन वाली डेफिनेशन यूज कर, आपके सामने है कि 1 की इमेज भी 1 आ रही है, 2 की इमेज भी 1 आ रही है। एज f of 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, f of 2, दोनों की इमेज सेम है, तो इसका मतलब f of x इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। फंक्शन कौन सा है, ये मेरा मैनी वन फंक्शन है। इसके अलावा क्या चेक करना हमें, अब ऑन टू के लिए चेक करना है। n मेरा कैसे वेरी कर रहा है जी, n वेरी कर रहा है नेचुरल नंबर, डोमेन मेरी n है, तो n की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये मेरा n है। केस ले लेता हूं जी मैं, केस 1, n इज ऑड,
एन ऑड है, मतलब एन कैसे वेरी कर रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो एफ ऑफ एन कैसे वेरी करेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 प्लस 1 बाई 2, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 प्लस 1 बाई 2, 7 प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन। तो 2 बाई 2 कितना आ गया जी 1, 4 बाई 2 कितना आ गया जी 2, 6 बाई 2 कितना आ गया जी 3, 8 बाई 2 क्या आ गया जी 4 एंड सो ऑन। तो एफ ऑफ एन की जो वैल्यूज आएंगी ओड के केस में 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह से आएंगे। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में एन मेरा क्या है जी इवन है, तो एन की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है जी 2 4 6 8 सो ऑन। अगर हम यहां पे देखें एफ ऑफ एन तो वो मेरा क्या आएगा, एन की वैल्यू जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 1 बाई 2, सॉरी इवन वाला केस लगेगा, तो 2 बाई 2, 4 बाई 2, 6 बाई 2, 8 बाई 2 एंड सो ऑन। तो कितना आ रहा है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है। तो आपके सामने है ये मेरी आउटपुट आ रही है। आउटपुट का मतलब है ये मेरे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, रेंज को। दोनों की यूनियन मेरी क्या होगी जी रेंज। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मेरी क्या आ रही है जी रेंज। जो रेंज है वो किसके इक्वल आ रही है मेरी, कोडोमेन के। रेंज और कोडोमेन मेरे सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मेरा क्या है ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है जी। थोड़ा चेंज करता हूं फंक्शन में, ये कर देता हूं मैं n+1 और ये कर देता हूं मैं अब n-1। ठीक है जी। अब n+1 और n-1 में कैसे वेरी करेगा, अगर 1 है तो अब यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2, और 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2 - 1 1। देखो जरा ये चीज क्लियर है जी, इतनी चीज समझ में आई। तो मैंने फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो नया फंक्शन मेरा भी ये आ रहा है जी। ये भी क्या मेरा पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन ही हो गया एक तरह से। ऑड के लिए अलग डेफिनेशन है, इवन के लिए अलग डेफिनेशन। 1 ऑड नंबर है तो ऊपर वाली डेफिनेशन, 1 + 1 2 आएगा। 2 इवन नंबर है तो नीचे वाली डेफिनेशन, 2 - 1 कितना आ गया जी 1 आ गया। ये चीज क्लियर। देखा जाए मेरे डिफरेंट आ रही है, अब यहां से सीधा नहीं बता सकते, तो हम इसको जनरल करने की कोशिश करते हैं जो हमारा नॉर्मल मेथड है। ये तो मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन किया था। अब देखो करना कैसे। किसी भी फंक्शन को अगर 1 1 और 2 के लिए चेक करना है तो मेथड क्या रहता है, हम ये लेंगे लेट x1, x2 belongs to domain such that f of x1 is equal to f of x2। यही होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि f of x1 की वैल्यू क्या है। f of x1 की वैल्यू x1 + 1 है कि x1 - 1 है। वो किस पे डिपेंड करेगा, x1 पे कि x1 इवन है कि ओड है, ओड है या इवन। सेम चीज मेरा x2 है, x2 की जगह x2 + 1 और यहाँ x2 - 1 भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि x2 मेरा ओड है कि इवन है। ये चीज क्लियर। पर अब हमें नहीं पता x1 और x2 क्या है, तो आगे करने से पहले इनकी वैल्यू लिखने से पहले हमें x1 x2 को स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो इवन है कि ओड। तो उसके लिए क्या केसेस लग सकते हैं दो नंबर्स के ऊपर। ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों मेरे इवन हो, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों मेरे ओड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक इवन हो और एक ओड हो। तो हमें सारे केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम सारे केसेस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 हम ये लेते हैं कि बोथ x1 एंड x2 आर इवन। ये दोनों ही मेरे इवन है। ठीक है। अगर दोनों इवन है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी जी, सेकेंड डेफिनेशन यूज होगी इवन के केस में। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। क्या आएगा, x1 - 1 x2 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। केस 2 बोथ x1 एंड x2 आर
ऑड, दोनों ऑड दे देते हैं। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब ऊपर वाली डेफिनेशन x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इस केस में भी 1 1 आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं केस 3। केस 3 में हम मान लेते हैं 1 इज इवन एंड अदर इज ऑड। एक को इवन मान लिया और एक को ऑड मान लिया। मैं मान लेता हूं कि लेट x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। x1 को इवन मान लिया और x2 को ऑड मान लिया। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 क्या है चीज है जी, x1 मेरा क्या है, इवन है, तो क्या आएगा जी x1 माइनस 1। x2 क्या चीज है जी, ऑड है, तो ऑड में क्या आएगा मेरे पास x2 प्लस 1। ठीक है जी, तो x1 माइनस x2, उधर जाके क्या आ गया जी 2। अब x1 मेरा इवन है, दूसरा क्या चीज है जी, ऑड है, यानी कि डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर कितना आ रहा है जी 2। क्या ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये जो चीज हमने एज्यूम की है यही गलत है। तो इसका मतलब डेफिनेटली f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 है। अब तीनों केसेस को समझेगा। पहले केस में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाई कर रहा है x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि अगर ये केस है तो फंक्शन मेरा 1 1 है। इसमें भी देखो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाई कर रहा है x1 इज इक्वल टू x2, तो इस केस के अंदर भी फंक्शन मेरा 1 1 है। यहां देखो x1 इवन और x2 ऑड है, तो डेफिनेटली x1 और x2 इक्वल नहीं है। और मैंने ये शो कर दिया कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट है, तो मतलब इस केस में भी फंक्शन मेरा 1 1 है। तो हर एक केस में अगर 1 1 आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन ओवरऑल मेरा 1 1 है। अगर सपोज एक भी केस में फेल हो जाता, सपोज 2 में 1 1 आ रहा है, तीसरे में फेल हो जाता कि 1 1 नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम केस 1 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। फंक्शन मेरा 1 1 है। अब क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अब हमने उस चीज को चेक करना है। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे, एन फिर वही कैसे वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सो। केस बना लेते हैं जी, केस 1 एन इज इवन, ये एन इज ऑड ले लेते हैं। चलो एन ऑड है तो एन की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 सो ऑन। तो f ऑफ या n की जगह x ले लेता हूं, x n लिखा हुआ n ले लेता हूं। तो f ऑफ n क्या होगा, ऑड में डेफिनेशन मेरी पहले वाली है, तो क्या होगा, जो नंबर है आउटपुट उससे एक ज्यादा आ रहा है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 4, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 6, 7 के कोरस्पॉन्डिंग 8 एंड सो ऑन। केस 2 में क्या लेता हूं, n मेरा इवन है। अगर n इवन है तो n की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 सो ऑन। अब n क्या है, इवन के केस में क्या डेफिनेशन है, n माइनस 1, जो वैल्यू है उससे एक कम, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7 सो। अब इन दोनों की जो यूनियन होगी वो मेरी क्या होगी जी, रेंज। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा जी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सारे के सारे नंबर कवर हो रहे हैं, यानी कि जो रेंज है और जो मेरी कोडोमेन है दोनों मेरे सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।